नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कथा को आगे पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। आज हम इस वीडियो में वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाने वाली बृहस्पति देव की कथा सुनाने वाले हैं, जिसे सुनने से भगवान श्री हरि की कृपा से अधूरे पड़े कार्य पूरे होते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है और घर में लक्ष्मी का निवास होता है। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन आदि किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। वह द्वार पर आए किसी भी भिक्षु को कुछ नहीं देती थी और उन्हें हमेशा टाल देती थी। एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन आए और भिक्षा की याचना करने लगे। उस समय वह घर के आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, आप किसी दूसरे दिन आ जाना। महात्मा खाली हाथ ही द्वार से लौट गए। कुछ दिन बाद वह फिर बृहस्पतिवार के दिन फिर से वही साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। उस समय साहूकार की पत्नी अपने बेटे को खाना खिला रही थी और वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा फिर आए और उनसे फिर से भिक्षा मांगने लगे। साहूकार की बीवी ने उस दिन भी उन्हें टालना चाहा। इस पर साधु महाराज कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश मिल जाए तो क्या तुम भिक्षा दोगी? साहूकार की बीवी कहने लगी, हाँ, अगर मेरे पास बिल्कुल भी काम नहीं होगा तो उस दिन मैं आपको भिक्षा ज़रूर दूंगी, और अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। सिर सहित स्नान करना और घर वालों से कहना कि वह अपने हजामत बनवा के आए और भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने मत रखना। बृहस्पतिवार के दिन ना तुम पीले वस्त्र पहनना, ना पीली वस्तु खाना और ना ही दान में देना। साहूकार की बीवी ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगी, और कुछ दिनों बाद उनके घर में खाना के अन्न का दाना तक नहीं था। और थोड़े ही समय बाद वह साधु फिर से आए और भिक्षा मांगी। साहूकार की बीवी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने का अन्न नहीं है, आपको क्या दूं? तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा का पूरा समय तुम्हारे पास है, तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकार की पत्नी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास पहले जैसा धन हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। ऐसा कहकर वह रोने लगी। तब साधु महाराज ने उस पर दया दिखाई और कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करना, केले की वृक्ष की पूजा करना, गुड़ चने की दाल चढ़ाना, पीला भोजन करना, पीली वस्तु का दान करना, घर को गोबर से लीपना, घर के पुरुषों से कहना कि बृहस्पतिवार को हजामत ना बनाए। ठीक सायंकाल होते ही घर में दिया बाती करना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी पूरी कर देंगे। ऐसा कहकर वह साधु महाराज चले गए। साहूकार की बीवी ने उनके कहे अनुसार वैसा ही किया और उनके घर में फिर से अन्न धन की
वर्षा होने लगी जैसे कि पहले था। तो बोलो बृहस्पति भगवान की जय। भगवान विष्णु की कृपा आप पे भी बनी रहे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।